दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हमारे पोएट के बारे में तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 मई 1861 जोरासांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था। वो इंडिया के इकलौते ऐसे राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ जीता था। उन्होंने बेसिकली 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। वो एक पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट फिक्शन के राइटर थे जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी फेमस थे। इंडिया में उन्हें गुरुदेव इस उपनाम से बुलाते थे। उनकी कुछ राइटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है जैसे कि चतुरंगा, शेषेर कविता, चार उदय, नौका डूबी, गोरा एंड योगा योग। साथ ही साथ वो एक स्किलफुल पेंटर भी थे। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम बेसिकली टैगोर ने इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले लिखी थी। तब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और हमारे पास किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। तो उस समय हमारे पोएट ऐसे भारत को देखना चाहते थे जहाँ पर किसी के मन में कोई डर ना हो और सबका सिर गर्व से ऊंचा उठा रहे। वो ऐसा भारत देखना चाहते थे जहाँ ज्ञान पाने पर कोई पाबंदी ना हो और हर तरफ एकता हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो और लोग निरंतर मेहनत करके भारत का नाम ऊंचा करते रहे। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आज के इस वीडियो के थ्रू हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इस पोएम की हमारी सबसे पहली दो लाइंस है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो यहाँ पहली दो लाइंस में हमारे पोइट ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे भारत की कामना करता हूँ जहाँ मेरा मन और सभी लोगों का मन डर से मुक्त रहे और हम सबका सिर गर्व से ऊंचा उठा रहे। यानी मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ मन में कोई डर ना हो और हमारा सर जो है वो गर्व से हमेशा ऊंचा उठा रहे। ऐसे भारत की मैं कामना करता हूँ। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, यानी कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ पर ज्ञान यानी कि नॉलेज बिल्कुल फ्री हो, निशुल्क हो और हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सके। नॉलेज पर कोई पाबंदी ना हो या फिर उस पर जो है वो कोई बैरियर ना आए। तो इस तरह से हमारे पोइट यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ पर किसी के मन में कोई डर ना हो, जहाँ पर हमारा सबका सिर जो है वो गर्व से ऊंचा उठा रहे और प्लस जो है वो हमें नॉलेज भी बिल्कुल फ्री में मिले, कोई बैरियर ना हो, किसी के लिए कोई पाबंदी ना हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, यानी कि मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ हमारा देश छोटी छोटी घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में डिवाइड ना हो। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी जो हम भेदभाव करते हैं ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग, स्त्री पुरुष, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो भेदभाव मैं इस देश में देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश टुकड़ों में बट जाए, यानी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस देश में होना नहीं चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलेंगे, यानी कि झूठ के लिए कोई जगह नहीं होगी, सत्य का मार्ग होगा। यानी कि हर कोई जो है वो सच बोलेगा, सत्य बोलेगा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, यानी कि हमारा भारत देश ऐसा होगा जहाँ पर सभी लोग मेहनत करके हमारे देश को परफेक्शन की ओर ले जाएंगे। यानी कि हमारे कंधे बिना थके बिना रुके मेहनत करके इस देश को परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। देन इसके बाद है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो भारत होगा वो हमारा जो देश होगा, हमारा जो भारत होगा वो ऐसा होगा जहाँ हमारे तर्क यानी कि रीज़न की धारा इस उदास रेगिस्तान में अपना रास्ता नहीं खोएगी। यानी कि हर चीज़ का लॉजिक होगा और लोग अपना रास्ता नहीं भूलेंगे, रास्ता नहीं भटकेंगे, अच्छे कामों में अपना ध्यान जो है वो आकर्षित करेंगे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस, यानी कि भारत ऐसा होगा जहां हमारे माइंड को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इस देश का हर एक व्यक्ति कुछ बड़ा सोचेगा और उसके एक्शंस यानी कि उसके काम भी बड़े होंगे।
इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि मैं अपने देश को स्वर्ग के समान स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ। इसलिए माय फादर यानी कि यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हे भगवान, आप इस कंट्री के लोगों को जगाओ ताकि वो आज़ादी पाने के लिए कुछ करे, लड़े। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।